मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण और पूर्वी तटीय इलाकों के लिए एक गंभीर अलर्ट जारी किया है। जिस मौसम प्रणाली को लेकर पिछले कई दिनों से आशंका जताई जा रही थी, वो अब तेजी से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार सक्रिय हो रहा है और ये अगले चरणों में तीव्र चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। ये सिस्टम समुद्री हवाओं की दिशा, नमी और तापमान में तेज बदलाव लाकर तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज गर्जन और खतरनाक समुद्री परिस्थितियां पैदा कर सकता है। IMD की तरफ से जारी ताज़ा मौसम अपडेट में बताया गया है कि मलेशिया और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास मौजूद निम्न दबाव का क्षेत्र फिलहाल वहीं पर बना हुआ है और इसके साथ जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक सक्रिय है। अनुमान है कि ये सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटे में दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर डिप्रेशन में बदल जाएगा और इसके बाद अगले 48 घंटों में चक्रवाती तूफान के रूप में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में तीव्र हो सकता है। उसी समय कोमोरिन क्षेत्र और श्रीलंका के दक्षिण में एक अलग मौसम प्रणाली भी सक्रिय हो रही है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इन तीनों मौसम प्रणालियों के एक साथ सक्रिय रहने के कारण दक्षिण भारत, श्रीलंका के आसपास और बंगाल की खाड़ी में मौसम तेजी से अस्थिर होता जा रहा है। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में दक्षिण भारत और द्वीपीय क्षेत्रों में बारिश बेहद तीव्र हो सकती है। तमिलनाडु में 26 और 27 नवंबर को भारी बारिश होगी। 28 से 30 नवंबर को कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश और अति भारी वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मौसम बेहद खराब हो सकता है। केरल और माहे में 26 नवंबर को भारी बारिश के साथ समुद्री हवाओं की रफ्तार सामान्य से काफी अधिक रहने का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 29 नवंबर तक लगातार तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तूफानी हवाओं की रफ्तार 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 29 से 30 नवंबर तक भारी बारिश हो सकती है। समुद्र में ऊंची लहरें और खतरनाक परिस्थितियां बनने की आशंका है। IMD ने साफ शब्दों में कहा है कि समुद्र में उतरना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि समुद्री हवाओं की गति 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। मछुआरों के लिए भी सलाह दी गई है कि समुद्र में न जाएं। जो मछुआरे पहले से समुद्र में हैं, उन्हें तुरंत सुरक्षित तटों पर लौटने का निर्देश दिया गया है। जहाँ एक ओर दक्षिण भारत में तूफानी परिस्थितियां बन रही है, वहीं उत्तर भारत में धीरे धीरे सर्दी की दस्तक महसूस होने लगी है। IMD का कहना है कि अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। मध्य भारत में भी ठंड बढ़ने के संकेत हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।